हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज जिस शहर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे टूरिस्ट की सबसे पहली पसंद माना जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ दुनिया के कई बड़े शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा मजेदार है और इस शहर में लोग पूरी रात बस पार्टी ही करते नजर आते हैं। घूमने के लिए ये शहर इसलिए भी लोगों को ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ या तो कई चीजें बिल्कुल फ्री है या बहुत सस्ती है। यहाँ के होटल्स, यहाँ के बीच और यहाँ के एडवेंचर प्लेस अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ बाइक पर घूमना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। साथ में बॉलीवुड एक्टर्स और दूसरे लोगों के लिए ये शहर है एक शानदार हनीमून डेस्टिनेशन। जबकि इस शहर में आयोजन किया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन फेस्टिवल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुकेट की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर फुकेट के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, थाईलैंड जाने का सपना हर उस व्यक्ति का होता है जिसे रात को मजे करना सबसे ज्यादा पसंद होता है और जो पार्टी करने का बेहद शौकीन होता है। कई लोग इसे बेहतरीन क्राउड का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसे ज्यादा होने के चलते थाईलैंड जाने का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड के एक ऐसा शहर है जहां खाने से लेकर रहने तक की कई चीजें बेहद सस्ती हैं और वही कुछ जगह है जहां आप बिल्कुल फ्री में घूम सकते हैं। थाईलैंड अपने खूबसूरत डेस्टिनेशंस के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का एक ऐसा शहर है जो हर तरह से अलग है और इसी शहर को जाना जाता है फुकेट के नाम से। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है जो लगभग 576 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फुकेट सिंगापुर जितना ही बड़ा है और फुकेट का 70% भाग उत्तर से दक्षिण तक फैले पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का कुल पॉपुलेशन है 4.14 लाख। फुकेट शहर बैंकॉक से 862 किलोमीटर दक्षिण में बसा है। थाईलैंड के इस सबसे बड़े द्वीप को अंडमान समुद्र का हीरा भी कहा जाता है। फुकेट में कुल 40 छोटे बड़े द्वीप हैं। मुख्य द्वीप उत्तर में 2 पुलों के जरिए फांग नगाम से जुड़ा हुआ है। अंडमान समुद्र में फुकेट की जो बाकी 3 दिशाएं हैं उन्हें समुद्र की गहराइयां छानने के लिए बेहतरीन डाइविंग साइट्स में से एक माना जाता है। दूरी के लिहाज से थाईलैंड भारत के सबसे नजदीकी देशों में से एक है। यहाँ घूमने और मस्ती करने लायक तमाम जगह हैं जहाँ जाकर जिंदगी के सारे मजे लिए जा सकते हैं। यहाँ के बीच और एडवेंचर प्लेसेस की खूबसूरती सबको अपनी तरफ खींचती है और यहाँ का हर मौसम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें कि फुकेट में हर साल लगभग 10 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। हालांकि ये संख्या पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है क्योंकि फुकेट शहर पिछले कई सालों से एक ही अलग शहर बनकर सामने आया है। आज हर किसी का सपना है कि वो अपनी लाइफ में एक बार फुकेट जरूर घूमे। फुकेट की जिंदगी सबसे अलग है। ये शहर भी रात भर सोता नहीं है। यहाँ के बार्स और पब्स पूरी रात लोगों के लिए खुले रहते हैं। रात भर पार्टी चलती रहती है भाई इस शहर में। आप लोगों को फुकेट शहर में कभी अंधेरा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस शहर में रात को भी लाइट बंद होने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, इस शहर से जुड़े कई ऐसी बातें हैं जैसे कि आज सभी इस शहर को फुकेट का नाम दे सकते हैं, लेकिन पहले इसका नाम कुछ और ही था। टूरिज्म के बढ़ने से पहले इस शहर को समुद्री यात्री कुछ और ही बुलाते हैं। पहले फुकेट शहर में टिन का काफी बड़ा बिजनेस किया जाता था जिसके चलते लोग इसे जुंगसीलोन कहा करते थे। इसका मतलब मलय भाषा में तजुंग सालंग होता था। समय के साथ इस शहर का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन आज भी यहाँ के एक टाउन पातोंग में जुंगसीलोन नाम का एक बड़े शॉपिंग मॉल है। जानकारी के लिए बता दें कि फुकेट में 30 से ज्यादा प्राचीन समुद्र तट है, लेकिन नाइट लाइफ, खाना और सस्ते शॉपिंग सेंटर्स की बात करें तो यहाँ का पटोंग नंबर 1 पर है। फुकेट का यह सबसे बड़े बीचेस में से एक है पाटोंग बीच। वैसे तो पाटोंग का क्रेज टूरिस्ट में काफी ज्यादा है, लेकिन फुकेट के आसपास कई अन्य खूबसूरत समुद्र तट भी है। यहाँ पर समंदर की ही खूबसूरती आपको दिखेंगी। पाटोंग बीच से 15 मिनट की दूरी पर है एक और खूबसूरत बीच, करोन बीच, जहाँ पर आपको गोल्डन सैंड एंड ब्लू वाटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी आता है वो इस लोकेशन का फैन हो जाता है। इस बीच के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर लोग तो कम नजर आते हैं लेकिन सुकून सबसे ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट कई लोगों का कहना है कि करोन बीच में आपको स्विमिंग करने का मजा सबसे ज्यादा आता है। तो दोस्तों, आप जब भी इस आइलैंड पर जाएं, आपको यहाँ का नजारा देखने के लिए जरूर आना चाहिए। अपनी खूबसूरती की वजह से फुकेट कई बड़े सेलिब्रिटीज की पसंदीदा जगह है। इस शहर में सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार्स भी हनीमून के लिए आते हैं। कुछ स्टार्स का तो ये भी मानना है कि फुकेट मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये शहर किस तरह का हो सकता है। दोस्तों, इस शहर में रहने वाले लोगों के पास खुद की गाड़ी है, लेकिन फिर भी फुकेट में ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर आपको सबसे ज्यादा बाइक ही मिलेगी क्योंकि इस शहर में लोग सबसे ज्यादा बाइक पर ही घूमना पसंद करते हैं। लोगों का मानना है कि बाइक पर कहीं भी जाना कारों में घूमने के मुकाबले काफी सस्ता होता है। एक मजेदार बात यह है कि आमतौर पर फुकेट में बारिश काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाइकों पर ही छाता लेकर निकल जाते हैं। अगर आप कभी इस शहर में घूमने के लिए जाएं तो बाइक पर बैठे लोगों के हाथों में छाता जरूर देखेंगे। अगर आप 13 से 15 अप्रैल तक फुकेट में हैं तो आप यहाँ कुछ ऐसा
ऐसा देखेंगे जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। दरअसल इस दौरान फुकेट में न्यू ईयर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल को सोंगक्रान के नाम से जाना जाता है। फुकेट का ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन इतना खास है कि पूरी दुनिया से लोग फुकेट खास तौर पर इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए ही यहाँ आते हैं। भारत में जैसे होली मनाई जाती है वैसे ही फुकेट में सोंगक्रान मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं और ऐसा पूरे दिन चलता रहता है। सोंगक्रान इतना मजेदार होता है कि अगर आप एक बार इस फेस्ट में हिस्सा लेने फुकेट चले जाए तो हर साल आपका मन सोंगक्रान का हिस्सा बनने का करता ही रहेगा। अगर आप फुकेट जाना चाहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस शहर का मौसम सबसे ज्यादा गर्म होता है। यहाँ आपको ठंड देखना नसीब ही नहीं होगा। यही कारण है कि इस शहर के लोग बियर पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फुकेट की बियर में आपको आइस क्यूब कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ बियर आने के कुछ मिनटों बाद ही बियर गर्म हो जाती है। बियर के अलावा फुकेट की रम का कोई जवाब नहीं। यहाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन व्हाइट रम बनाई जाती है और खास बात यह है कि इस रम को बनाने का तरीका यहाँ जाकर कोई भी सीख सकता है। साथ ही बता दें कि यहाँ मिलने वाला सी फूड शाकाहारी भोजन की तुलना में सस्ता है। आप यहाँ कम पैसे खर्च करने के बाद भी अपने मनपसंद खाने की पूरी प्लेट मंगा सकते हैं। फुकेट के फूड मेन्यू पर ध्यान देंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ ज्यादातर समुद्री फूड चावल, सूप या किसी तरह के सॉस के साथ परोसे जाते हैं, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें भी मनपसंद खाना मिल जाता है। पातोंग के इलाके में छोटे बड़े 5 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और अगर आपको नॉनवेज अच्छा नहीं लगता तो आप इन इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर शाकाहारी खाने का मजा ले सकते हैं। फुकेट के रेस्टोरेंट में आपको एक अजीब सी चीज देखने को मिलेगी। दरअसल इस शहर के रेस्टोरेंट में टॉयलेट पेपर को नैपकिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फुकेट के लोगों का मानना है कि इससे लोगों को जल्दी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अगर आप फुकेट घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर जगह आपके लिए हो ही नहीं सकती। फुकेट मजेदार, शानदार और सस्ता है, कम से कम कुछ चीजें के लिए तो जरूर। अगर आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर है जो कम पैसों में आपको सिंगापुर के मजे दिला सकता है तो आप जरूर ही इस शहर को घूमना चाहेंगे। बस ऐसा ही एक शहर है फुकेट। अपनी शोर शराबे वाली नाइट लाइफ, टूरिस्ट के लिए बार और ग्राहकों का ध्यान लुभाती हुई फीमेल डांसर के साथ बंगला रोड ये फुकेट की खास जगहों में से एक है। दोस्तों जरा सोचिए कि एक शहर में ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से पूरा आइलैंड दिखाई दे और बिल्कुल फ्री। प्रोमथेप केप फुकेट के सबसे मशहूर स्थानों में से एक है जो असली खुशी का एहसास देता है। खास तौर पर फोटोग्राफी के दीवानों के लिए तो ये जगह सबसे बेहतरीन है। शाम के समय यहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि तब इस जगह की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं होता। आपको फुकेट में फ्री में बुद्ध की ऊंची प्रतिमा देखने का भी मौका मिलेगा। 45 मीटर ऊंची ये प्रतिमा थाईलैंड में बेहद ऊंची प्रतिमा है और फुकेट में घूमने वाली सबसे प्रमुख जगहों में से एक। इस पहाड़ की चोटी से कई शानदार नजारे देखे जा सकते हैं। फुकेट थाईलैंड का सबसे रोमांटिक हनीमून स्पॉट है। खास तौर पर कपल्स को हनीमून के लिए ये जगह काफी पसंद आती है। आप यहाँ अपने पार्टनर के साथ स्कूबा डाइविंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आप फुकेट की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए काफी जरूरी है। वैसे तो ज्यादातर लोग खूबसूरत जगहों पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बढ़िया फोटोज खींच सके। आजकल तो जमाना सेल्फी का है, लेकिन थाईलैंड के फुकेट आइलैंड में सेल्फी लेना कानूनन अपराध माना जाता है। फुकेट के साथ पूरे थाईलैंड में आप कार चलाते हुए अपनी शर्ट नहीं उतार सकते। ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी है। अगर आपने फुकेट में कार चलाते हुए अपनी शर्ट उतारी तो दोस्तों आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही आप यहाँ किसी भी रॉयल फैमिली की बेइज्जती नहीं कर सकते। इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप अगर फुकेट में हैं तो आप जो है आपको मिले उससे प्यार से ही बात करें। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और फुकेट में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 2 हफ्तों के अंदर ही मिल जाएगा। फुकेट घूमने के लिए काफी सस्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ की जो भी पॉपुलर चीजें हैं उसे देखने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये जगह घूमने के लिए ज्यादा महंगी नहीं है क्योंकि यहाँ लगभग हर चीज फ्री है। अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आप घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 35,000 रुपए से ज्यादा का खर्च करने होंगे। दोस्तों थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत जिसकी वैल्यू लगभग 2.32 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये था खूबसूरत आइलैंड फुकेट। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।